हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज आपको पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या होता है मैडम? वही तो बताने वाली हूँ। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बिल्कुल इधर उधर सब तरीके की बातें करके सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, सब हो गया। वीडियो देखिए, कंटिन्यूसली देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। वेरी यूजफुल वीडियो, क्वेश्चन आते हैं, ये चीज याद रखना। अब जो चीज पढ़ाने वाली हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन नर्वस जो सिस्टम है, जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसमें जो हार्मोन वाले पूरे हिस्से हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक ना एक क्वेश्चन तो कंपटीशन में पूछा ही जाता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। और अगर नेक्स्ट ईयर आप स्कूल एग्जामिनेशन दे रहे हैं या जो भी बच्चे देने वाले 9th वाले 10th में जाएंगे, उनके लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये एक इंसान खड़ा है, इसका नाम है जग्गू। ये कैसा नाम है मैडम? अरे मान लेते हैं जग्गू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड, इवन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, तो जैसे जग्गू के पास इतनी सारी ग्लैंड है, वैसे ही हम लोगों के पास बहुत सारी ग्लैंड है जो कि अलग अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि ग्लैंड होती क्या है और इनके फंक्शन क्या होते हैं और क्या करती हैं, क्या है इनके काम, चलिए समझते हैं। तो ये सारी ग्लैंड्स होती हैं पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थाइमस, थायराइड, पैंक्रियाज। मैडम इतनी इंग्लिश मत बोलिए क्योंकि अभी ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए एक एक करके हम इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जब पूरे पढ़ लेंगे देन विल मीट टू द जग्गू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है? ओके, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, पीछे जो लिखा है वो देखिए क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये होता क्या है। एंडो का मतलब होता है अंदर और क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। ओके, एंडो का मतलब होता है अंदर और क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। ठीक, सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द सिक्रीशन of the hormone into the blood is called as endocrinology. Okay, or the branch of the biology which deals with the hormones called as endocrinology. Okay, now next thing कि endocrine जो hormones होते हैं वो क्या होते हैं और कहाँ से निकलते हैं। We have, ध्यान से देखिए, the branch of biology which deals with the study of endocrine system and its hormone called as endocrinology। विज्ञान की वह शाखा जो कि एंडोक्राइन सिस्टम और पूरे उनके कैसे काम करती है उससे बात करती है, उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं और उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब स्टडी होता है। ओके, एडिसन इज द फादर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम और द एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, जो पहला हार्मोन था बच्चों वो सिक्रेटिन था, वो तुम्हारी जरूरत का नहीं है इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं रही हूँ। ठीक है, सो द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इज द सिक्रेटिन। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग कि व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती है जो कि जग्गू के पास थी और वो हमने देखा कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती हैं और ये ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपना हार्मोन निकालती हैं। तो मैडम इसको हार्मोनल सिस्टम भी तो कह सकते हैं, इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम क्यों कहते हैं? अब समझिए, ये जितनी ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो एंडोक्राइनल हार्मोन निकालती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है? अगर कोई ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में मिला दे और ब्लड की हेल्प से पूरा हार्मोन पूरी बॉडी में घूमे, दिस इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन हार्मोन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें? तो फिर से समझिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन निकाले और फट से ब्लड में मिला दे, ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में वो सिक्रीशन घूमे। दिस इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। What is exocrine glands? Exocrine gland is a salivary gland। अब आपको मैंने बताया था कि एक ग्लैंड जो होती है वो कान के पीछे होती है, पर कान के पीछे सलाइवा की जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत तो सलाइवा की मुंह में ही है ना बच्चों, बकल कैविटी में ही है ना। तो अब यहाँ से एक पाइप निकलेगी और पूरा जो सलाइवा है वो बकल कैविटी को दिया जाएगा। तो अगर कोई ग्लैंड से कोई पाइप निकल रही है और वो पाइप वो सिक्रीशन किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा रही है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई पाइप नहीं होती, ग्लैंड डायरेक्टली हार्मोन को ब्लड में मिलाती है, ब्लड से पूरे बॉडी में घूमता है। व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड से पाइप निकलती है, पाइप हार्मोन को किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचाती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्ट वाली ग्लैंड एंड दे आर द डक्ट लेस ग्लैंड्स। ओके, ये समझ में आया आपको? नाउ द थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी। नाउ नेक्स्ट थिंग
देखिए यही लिखा हुआ है, द ग्लैंड विच पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली टू द ब्लड इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके पास कोई पाइप या डक्ट नहीं होती, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एग्जाम्पल मैंने जग्गू के पास बहुत सारी बताई, थाइमस, थायराइड, पैंक्रियाज और आपकी एड्रिनल, बहुत सारी हैं, ठीक है। वेयर इज द डक्ट वाली ग्लैंड, ठीक, एग्जाम्पल इज सलाइवरी ग्लैंड, इवन पैंक्रियाज। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ देता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या बता रही हैं आप? डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो देखो, ठीक है। तो पैंक्रियाज क्या निकालता है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू जाता है? पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जाता है। तो पैंक्रियाज दोनों ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो अगर कोई ग्लैंड डक्ट से किसी सिक्रीशन को कहीं भेज रही है तो इट इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल इज स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवा हमेशा मुंह में निकलता है, ग्लैंड कहीं भी रहे, डक्ट जो है वो अपना सिक्रीशन माउथ में पहुंचा देगी। डक्ट नहीं है तो कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन। जब डक्ट है तो कौन सी ग्लैंड? एक्सोक्राइन। डक्ट है तो एंडोक्राइन, जब नहीं है तो एक्सोक्राइन। ओके, पैंक्रियाज, अभी देखिए मैं आपको यही बता रही थी, आई एम मतलब मुझे तो लगता है कि कभी कभी मैं ही एक जादूगर हूँ। पैंक्रियाज इज द मिक्स ग्लैंड। देखिए अगला पॉइंट यही लिखा है, इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन में ये निकालती है हार्मोन कॉल्ड एज इंसुलिन, जो कि ब्लड में मिक्स होकर पूरे बॉडी में घूमता है। और एक्सोक्राइन पार्ट में ये निकालती है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट की मदद से इंटेस्टाइन में खुलता है। तो पैंक्रियाटिक जूस निकालने वाला पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट है और इंसुलिन निकालने वाला पार्ट एंडोक्राइन पार्ट है। बस इतनी सी तो बात थी। इतना सारा कुछ लिखा हुआ मैडम, हमको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसलिए पैंक्रियाज को हम लोग बच्चों एक मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करती है जो भी है, ठीक है। चलो, केमिकल सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड एज हार्मोन्स, ठीक है। जो केमिकल निकल रहा है उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसे हार्मोन टर्म दिया था। हार्मोन को हम प्राइमरी मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, ठीक है। मैसेंजर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा एक सेल से दूसरी सेल को मैसेज पहुंचाता है, उससे काम करवाता है। अब ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, पर ग्रोथ सिर्फ तुम्हारे खोपड़ी में या सर में ही हो रही है क्या? नहीं हो रही है। ग्रोथ तो तुम्हारे बॉडी में हो रही है। भाई हमारा हाथ भी जो है 3 मीटर का थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पैर भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसका मतलब ग्रोथ तो पूरी जगह पे हो रही है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही जगह पे हो रही है। इसका मतलब ये कि ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है फैलाया जा रहा है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है इसलिए। और हर सेल को प्रॉपरली ग्रोथ हार्मोन दिया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि पैर जो है वो दीवार के बाहर चला जाए और हाथ छोटा ही रह जाए। प्रॉपरली ग्रोथ, सिमेट्रिक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये एक सेल है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ये सेल है, ये हार्मोन निकाली, हार्मोन ब्लड के माध्यम से दूसरी सेल्स को दिया गया। ये एक सेल है और ये एक सेल है। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही सिंपली मैं इसमें समझा रही हूँ कि ये एक सेल है जो कि हार्मोन या केमिकल जिसे आप कह रहे हैं, इस हार्मोन को केमिकल कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हार्मोन ब्लड की हेल्प से गया और दूसरी सेल को दे दिया गया, दैट इज इट। इसमें देखो सेल में ऐसे ऐसे उंगली जैसे रिसेप्टर बने, फटफट फटफट पकड़ लेंगे और काम करना शुरू करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। किस तरीके से फैल रहा है ये स्लाइड में आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है और मैं भी दिख रही होंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आपको क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज। ओके, क्या प्रॉपर्टीज हैं हार्मोन्स की, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी, अच्छा मैं अपनी प्रॉपर्टी बताती हूँ। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है। मुझे मजा भी बहुत जल्दी आता है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। आपकी अलग प्रॉपर्टी होगी, वैसे इनकी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हार्मोन ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और एक्सोक्राइन से भी नहीं निकल सकते, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं, ठीक है। हार्मोन जब ही निकलते हैं जब जरूरत होती है, हर कभी नहीं निकल सकते। उसके बाद इनका एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, मैंने आपको बताया ना। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है बच्चों, अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे टेस्ट में जो है तो मान लो 3 नंबर आ गए, तुम 100 में 3 नंबर पाके घर पे लेके आए। अब तुम्हारी टीचर उसमें क्या लिखेगी? शाबाश इंडिया, क्या बात है। ऐसा लिखती है क्या तुम्हारी मैडम? नहीं लिखती होगी, वो लिखती होगी वेरी पुअर, वेरी पैथेटिक जो है, तो तुम अगली साल जो है तो 30 नंबर भी ले आओ तो बहुत बड़ी बात है। और ये सब लिखती है कि नहीं लिखती है? अब 100 में 3 नंबर लाओगे तो यही फीडबैक मिलेगा ना। तो हु गिविंग द फीडबैक मैकेनिज्म? योर टीचर। ओके, अब यहीं पर तुम्हारे 100 में 99 मार्क्स आते हैं तो टीचर क्या फीडबैक देती? वेरी एक्सीलेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी फलाना ढमका सब लिखती टीचर, तो वो भी फीडबैक ही होता है। तो जब हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है
तो बाकी दूसरी ग्लैंड दूसरी चीजें बोलती हैं, दूसरे हार्मोन बोलते हैं तुम्हारा काम हो गया, आप क्या मर ही जाओगे क्या, थोड़ा कम निकलो। ठीक, तो हमेशा हर हार्मोन को निकलने के लिए, निकलवाने के लिए एक फीडबैक होता है। अब मान लो कि ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, सपोज दैट अब ग्रोथ हार्मोन निकला और जो हाइट है वो करीब हो गई 6 फुट 5 इंच। ठीक, अब क्या 6 फुट 5 इंच से भी ताड़ का पेड़ बनोगे क्या? अब ऐसे अगर ग्रोथ हार्मोन निकलता रहा तो ये छत फाड़ के बाहर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो एक समय के बाद ग्रोथ हार्मोन भी निकलना बंद होना चाहिए। तो हु गिव द सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप द ग्रोथ हार्मोन? अदर ग्लैंड्स और अदर हार्मोन्स। तो ये सब फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जब निकलना है तभी निकलेंगे और जितना निकलना है उतना निकलेंगे। ठीक, नहीं तो छत फाड़ के जो है मंगल ग्रह में पहुंच जाओगे, मार्स में। नाउ नेक्स्ट थिंग कि हमेशा ये ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में निकलता है और ब्लड के हेल्प से पूरे बॉडी में घूमता है। ये हमेशा बहुत छोटे छोटे होते हैं और तुम चाहो कि ब्लड में हम हार्मोन देख ले, तुम सेल देख लोगे पर तुम हार्मोन नहीं देख पाओगे। ठीक है, ये हमेशा इनका छोटे इसलिए हैं तो वेट भी छोटा ही होगा ना। अब मेरा वेट कोई पूछे कि वेट कितना है तो शायद मैं बता भी नहीं पाऊँ, बहुत है। पर अगर कोई दुबला पतला इंसान है, बताओ वेट कितना है, हम बहुत दुबले, हमारा वेट फलाना है। ठीक, तो छोटे हैं इसलिए वेट भी कम है। द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज ऑलवेज वेरी स्मॉल, मतलब आपको पता है ये छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका है। ओके, तो ये छोटे बहुत होते हैं पर काम बहुत बड़े बड़े कर देते हैं। ठीक, वो क्या काम है वो आपको बाद में बताऊंगी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। ओके, हार्मोन डिस्ट्रॉयड, अच्छा इनके में खुद से बनने और खुद से डिस्ट्रक्ट होने की प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी ग्लैंड अपना हार्मोन खुद बनाएगी और जब उसका काम हो जाएगा तो ब्लड में वो खुद जो है डीनेचर हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। थायरोक्सिन इज द एक्सेप्शन, जो कि मैं आपको वहीं पे बताऊंगी। तो समझ में आया कि आज हमने कितनी अच्छी चीज पढ़ी। हमने पढ़ा भाई, हम लोगों ने पढ़ा कि कितने क्या क्या हार्मोन होते हैं, मतलब हार्मोन का प्रॉपर्टी क्या है, डिस्कवरी क्या है, कैसे निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। जग्गू के बारे में हमको पढ़ना है। जग्गू इज द मेन हीरो ऑफ दिस मूवी। हाँ, तो जग्गू के बारे में अगर नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक एक करके लास्ट में जग्गू ही जो है पूरी कहानी को एक साथ बताएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो आई होप यू गॉट दिस लेक्चर, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।